वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक खुशी का पैगाम देना चाहता हूँ आप सबको। आज आप देख रहे होंगे मेरे दाएं साइड में एक तालिब इल्म है और बाएं साइड में भी 2 तालिब इल्म हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे मदरसे में इस वक्त 100 से ज़ायद बच्चे हैं और बाहर के 60 से ज़ायद बच्चे हैं जिनका क़याम ताम मदरसे में होता है। उनमें से 22 या 23 बच्चे वो हैं जो कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रहे हैं। मैंने अभी चंद दिन पहले यानी 1 महीना पहले अपने क्लास के अंदर ये बात रखी कि हमारे मदरसे के जो भी तालिब इल्म 2 सफ़ा रोज़ाना सुनाएगा उसको महीने में 1 बैग दिया जाएगा, जो आपके सामने रखा हुआ है। इन 3 बच्चों ने वो पहल की है और इफ्तिताह किया है। हालांकि ये इनाम बहुत छोटा सा इनाम है, लेकिन इस इनाम की वजह से अगर कोई बच्चा 2 सफ़ा कुरान करीम का सुनाता है तो महीने में 3 सिपारे हुए। इस तरह 1 साल के अंदर बच्चे हाफिज़ कुरान बन जाएंगे, और अगर 1 साल में नहीं तो 1.5 साल में। मैं इसलिए ये काम किया हूँ क्योंकि अकाबिर ने भी इस तरह के इनामात बच्चों के लिए रखे हैं, हौसला अफजाई, ताकि बच्चा, और ये लालच तो सबसे बड़ी लालच है, अगर इस लालच की वजह से बच्चा ज़्यादा कुरान करीम सुना रहा है तो और अच्छी बात है, इससे भी बेहतर इनाम देंगे। तो आप तमाम हजरात से बस यही कहेंगे कि आप तमाम लोग जुड़े हुए हैं इस मदरसे से। आज आपके सामने 3 तालिब इल्म है, लेकिन आप देखेंगे चंद दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, इसी जगह इनसे 2 गुना और 3 गुना बच्चे यहाँ रहेंगे इस इनाम की वजह से, और वो लोग भी पहल करेंगे। अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है। ये बच्चा मकना से है, इसका नाम मोहम्मद अफ़गान है, और ये मोहम्मद उज़ैर है, ये भी वहीं से है, मकना से। और उसके साइड में जो है मोहम्मद मेराज हुसैन, ये हनुमान नगर बनमनखी के पास ही एक जगह है, यहाँ से है। ये 3 बच्चों ने वो पहल की है कि 2 सफ़ा कुरान करीम को सुना कर देखा है। तो हम यहाँ से ये इनाम का सिलसिला शुरू रखते हैं और बच्चे पहल करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये इनाम आप ले लीजिए, और ये आप ले लीजिए, और ये आप अपने हाथ में रख लीजिए। ये तीनों बच्चों का वो इनाम है जो यकीनन यादगार है कि कुरान करीम को 2 सफ़ा सुना देना इतनी कम उम्र में मामूली बात नहीं है। और आप सब जानते हैं मदरसे को, मदरसा इत्तिहादुल मुस्लिमीन बनमनखी पूर्णिया बिहार। छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो हिफ्ज़ कर रहे हैं, मैं उसको कैमरे के सामने नहीं लाया हूँ। आइंदा इंशाअल्लाह वो बच्चे भी पहल करेंगे तो आपके सामने आएंगे। अदब के साथ यही गुजारिश करूंगा कि आप तमाम लोग अपने दिलों के अंदर एक जगह रखिए और वो मदरसा के लिए रखिए। मदरसे दीन के सुतून हैं, दीन के किले हैं। यहीं से तो इस्लाम के दीवाने पैदा किए जाते हैं, जो हर खित्ते में आज अगर मुझ जैसा कम इल्म तालिब इल्म आपके सामने कुछ कह रहा है तो ये उन्हीं मदारिस की देन है जिन्होंने अपने आगोश में लेकर मेरी तरबियत की है। और बेशुमार हमारे वो साथी हैं जो इलाके में, कोई मधेपुरा में, कोई पूर्णिया में, कोई कटिहार में, कोई किशनगंज में, कोई दूसरे स्टेट में जाकर खिदमत कर रहे हैं, और सब वही आपको नजर आएंगे किसी न किसी मदरसे से फारिगीन। इसलिए, और कुरान करीम कोई छोटी सी दौलत नहीं है। ये बात सही है कि आज दुनिया में इसकी कदर व मंजिलत को लोग नहीं जानते हैं, अपनी कम इल्मी की वजह से, नावाकिफियत की वजह से। लेकिन आप वो अबू दाऊद के अंदर जो हदीस है कि कुरान करीम हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, और आखिरी मकाम तुम्हारा वही है, आखिरी ठिकाना जहाँ आखिरी आयत। क्या मकाम होगा क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान का और उनके वालिदैन का। हदीस में आता है कि उनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, यानी उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाएगी। लोग कहेंगे ये कौन है, ये अंबिया हैं, शुहदा हैं, सुलहा हैं। कहा जाएगा नहीं, ये हाफिज़ कुरान के वालिदैन हैं, उनके माँ बाप है। काबिल मुबारक है वो लोग जिनके ये बच्चे हैं, अभी से इनका 12-13 सिपारा हिफ्ज़ हो गया है, इनका भी
جو ہے ابھی ابتدا ہے ان دونوں بچوں کا، ابھی سے آپ دیکھیے کہ ابتدا سے اگر کوئی 2 صفحہ سنانے والا ہو گیا، 1.5 صفحہ سنانے والا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام ساتھیوں سے یہی کہیں گے کہ آپ مدرسے کا بھرپور تعاون کیجئے۔ ہم بہت کم آپ لوگوں کے پاس جاتے کیونکہ مدرسے کی مصروفیت رہتی ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہے مدرسے سے جڑ جائیے اور دنیا میں بھی ثواب کمائیے، آخرت میں بھی ثواب کمائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔